तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेजस की उड़ान भरी है और तेजस की उड़ान भरने के बाद तस्वीरें भी जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पायलट के तौर पर आज ये सॉटी लेते हुए नजर आए तेजस की। और ये तेजस की सॉटी इसलिए अहम है क्योंकि भारत स्वदेशी निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में ये जो तेजस है परफेक्ट एग्जाम्पल है। पूरी दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये जो उड़ान है ये आत्मनिर्भर भारत की उड़ान इसे कहा जा रहा है। तेजस का जो ये सफर है ये आत्मनिर्भर भारत का सफर कहा जा रहा है। हल्के लड़ाकू विमान LCA Mark II और स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली 2 स्क्वाड्रन के इंजन अब देश में ही बनेंगे। ये बड़ी सफलता देश के लिहाज से है और मोदी सरकार इस तरफ लगातार कदम भी उठाती है। आत्मनिर्भर भारत की बात कही जाती है, मेक इन इंडिया की बात कही जाती है और इसीलिए PM की ये जो तेजस की उड़ान है इसे आप बेहद अहम समझ सकते हैं। तो एक तरफ राजस्थान में चुनावी रण चल रहा है, मतदाता आज EVM में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, तो वहां से कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तेजस उड़ान है ये भारत की आत्मनिर्भर उड़ान के तौर पर इसे देखा जा रहा है, इसे भारत की स्वदेशी उड़ान के तौर पर देखा जा रहा है। एक बार फिर से हम मनीष के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, देखिए वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जिसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले हम कर रहे थे और ये तस्वीरें बता रही हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत कितना मजबूत हो रहा है और कितना आत्मनिर्भर हो रहा है। बिल्कुल सही बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें डिस्क्राइब कर दूं। ये HAL का वो मेन बेस है और अब टेक ऑफ की तस्वीरें आ गई हैं जो हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री टेक ऑफ करने वाले थे तो उससे पहले सारे पैरामीटर्स की टेस्टिंग हुई। प्रधानमंत्री को जी सूट पहनाया गया। जी सूट पहनाने के बाद प्रधानमंत्री अपने सेहत अंदाज में निकले क्योंकि आज उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देखनी थी और इसीलिए प्रधानमंत्री पूरी तरीके से तैयार होने के बाद फिर उन्होंने सॉटी के लिए तैयारी की। और हम आपको एक बार और बता दें, मनीष आपको बीच में रोक रही हूं, कुछ और नई तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों के सामने रख दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज में इस वक्त नजर आ रहे हैं। ड्रेस उन्होंने पूरी पहन रखी है, वो ड्रेस पहनकर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थम्स अप का साइन भी PM दिखा रहे हैं, वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस की उनकी ये उड़ान कितनी ऊंची है और कितनी जरूरी है, देश के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेस्चर से अंदाजा लगाया जा सकता है। तेजस में बैठे हुए हैं, को पायलट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में सवार हुए और ऊंची उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों को जारी किया गया है। तेजस के ठीक सामने PM खड़े हुए हैं, थम्स अप करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये थम्स अप बताता हुआ नजर आ रहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में जो कदम बढ़ा रहा है वो कदम कितने कारगर, कितने मजबूत और कितने गहरे हैं। मनीष, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें जो एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए हमने सोचा कि पहले तस्वीरें दिखाएं। भारतीय वायुसेना के बेस यलहंका के बिल्कुल पास HAL का ये बेस है जो कि कॉमन एयर स्ट्रिप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले जी सूट पहनाया गया। 7 नंबर का ये जी सूट था जिसे पहनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शूज पहने और फिर वो बाहर निकले। उनके सारे पैरामीटर्स चेक किए गए। मेडिकल टीम और डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी जिन्होंने उनका ब्लड प्रेशर से लेकर उनकी पूरी आईसाइट और सारी चीजें देखी। उसके बाद वो यलहंका के बेस पर आए। बेस पे आने के बाद जो ये LT-5203 ये जो भारतीय वायुसेना और HAL के का जो बना हुआ ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट वो फ्लाई कर रहे थे। वो टारमेक पे पहुंचे। टारमेक पे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले फैमिलराइजेशन करवाया गया, फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताया गया, तेजस के बारे में बताया गया और फिर उसके बाद वो ऊपर बैठे। बैठने के बाद उनको और बताया गया कि अगर कहीं से भी वो फ्लाई करते हुए उनको असहजता होती है तो तुरंत जो टॉप बैक उनके पास है उससे वो जो मेन पायलट है उसको बताएं। प्रधानमंत्री ने जब ये सब सारी जानकारी ली, उन्होंने वहां पर जो एक्सपर्ट्स HAL के थे उसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल थे भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल रैंक के, उनको शाबाशी दी। उनको कहा कि ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है इसीलिए हम मेक फॉर वर्ल्ड बना रहे हैं और फिर उसके बाद वो टारमेक पर आए। करीबन 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के इस एयर स्ट्रिप से फ्लाई करते हुए जब प्रधानमंत्री टेक ऑफ कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने थम्स अप रेस किया। कुल मिला के 45 मिनट की ये सॉटी थी और हम आपको फिर से बता दें क्यों ये जरूरी था और क्यों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ने ये सोचे समझे तरीके से किया। उसकी वजह है क्योंकि भारतीय वायुसेना का ये तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे एचएएल तैयार कर रहा है और आने वाले दिनों में ये और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए मेक फॉर वर्ल्ड के इसके साथ देश को आत्मनिर्भरता बनाने के लिए सिंबॉलिकली प्रधानमंत्री के 45 मिनट की सॉर्टी बहुत ही अहम थी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को चुना। मार्क 1 इस समय भारतीय वायुसेना में पहले से 40 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से ट्विन सीटर्स भी हैं और भारतीय वायुसेना को 83 मिलने थे, साथ में अब 97 का एडिशनल ऑर्डर दिया गया है। इसलिए एचएएल को जहां पे बहुत सारे विवाद रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में एचएएल को और सशक्त किया है। इसीलिए चुना गया, तय किया गया कि तेजस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी जाए और फिर उसके बाद इसी में सॉर्टी भरी जाए। 45 मिनट की सॉर्टी भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी, जिसमें अलग अलग जी के लेवल पे गए, यानी 1G, 2G, 3G, 4G, जो हमें बताया गया करीबन 6G के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया, दिखाया गया। और मैसूर के एक्सिस पे, यानी जो यहां से मैसूर का जो एक्सिस है, उस एक्सिस पे प्रधानमंत्री को सॉर्टी करवाई गई और प्रधानमंत्री को बताया गया कि किस तरह से इसमें सेंसर्स लगे हैं और इसका जो कैमरा और साथ में जो माउंटेड हेलमेट है वो कितना अहम है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी तैयारी की गई और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया था एचएएल और भारतीय वायुसेना के द्वारा। जो भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमें खुद इस बात की ऑफिशियल जानकारी दी है कि बहुत ही सोचे समझे तरीके से हमने ये प्लान किया था ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसमें फ्लाई करे तो देश को आत्मनिर्भरता और मेक फॉर वर्ल्ड का जो एक मैसेज है वो जा सके। एक और चीज बताना बहुत जरूरी है, जब प्रधानमंत्री जब अपने साथ माउंटेड हेलमेट, जिसे हेलमेट पहनते हैं, वो जब लेके निकले तो उसी भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट के अंदाज में वो बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रिप, जो नेम प्लेट है, वो उन्होंने हिंदी में लगा रखी थी और हिंदी में ही उस प्लेट को बनाया गया था। उसके अलावा जो तेजस का बैच है, जिसे एक बहुत ही यंगस्टर एक है, उन्होंने बनाया है और वही एलसीए तेजस के बैच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चेस्ट पर और साथ में अपने इस जी सूट पर लगाया है। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉकपिट पे बैठे, जो 20 सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट सीट पर भी, जो पायलट वाली सीट है, उस पर बैठ के भी देखा। जब वो अपनी जब टारमैक पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे तो उस दौरान इस फाइटर एयरक्राफ्ट पे बैठने के बाद उनको बताया गया कि थ्रॉटल किस तरफ होता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात की जानकारी दी कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो आपको कैसे मूव आउट करना है, इजेक्शन सीट कैसी है। और उनसे कहा गया कि आप अपनी सीट पर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होकर बैठे और टॉप बैक के जरिए अगर आपको कुछ बोलना है या कोई असहजता हो रही है ऊपर जाने के बाद, क्योंकि 20,000 फीट की हाइट पर आप जा रहे हैं, 10,000 से लेकर 30,000 की हाइट पर आप जाएंगे, बादलों के ऊपर जाते हुए मैसूर एक्सिस पे जाएंगे, तो ये सब देखते हुए अगर आपको कहीं से भी कुछ होता है तो आप हमें बताएं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया कि अगर आपको ब्लैकआउट हो रहा है या फिर प्यूकिंग की जैसी कंडीशन हो रही है, अगर आपको लगता है तो आप बताएं। लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह मनोबल बताता है, यह दर्शाता है कि भारतीय वायुसेना को और सक्षम बनाने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए एचएएल को सशक्त किया गया, मजबूत किया गया। और इसी का प्रतीक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हुए 45 मिनट की सॉर्टी के माध्यम से हम सबको हमारे सामने है कि अब हम मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से जो बाधाएं आ रही थी एचएएल को, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक है, यानी 1918 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग रफ्तार की ये स्पीड है। और ये ट्विन सीटर होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, उनका ये कॉन्फिडेंस, ये झलकाता हुआ नजर आ रहा है कि भारत की नई उड़ान है। और ये भारत की नई उड़ान सिर्फ भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मेड इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं।